करता हूँ। साथियों, बड़े बड़े महलों में लोग रहते हैं, रहने को आदमी नहीं है, लेकिन हमारे लोग जहाँ एक एक कोठे में 10-10 लोग, 20-20 लोग रहते हैं और छोटी छोटे हमारे मकान हैं, छोटी छोटी गलियां हैं। हम लोगों के साथ ये जुल्म जाति किसने की, ये हमें समझना होगा। तो साथियों, ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को आप समझते हो कि जो विरोधी लोग हैं वो आपको थाली में रखकर दे देंगे, तो क्या करना होगा हमको? फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार न मांगे मिलते हैं, अधिकार तो छीने जाते हैं। अधिकार छीनना सरल नहीं, अधिकार छीनना सरल नहीं, ये ताज नुकीले कांटों का बलिदान के बदले मिलता ना बाजार ये मंडी हाथों का। तो साथियों, आप लोग क्या समझ रहे हो? आपको आसानी से अधिकार मिल जाएंगे, आपको आसानी से सत्ता मिल जाएगी। अगर आप लोग शासन करती जमात बनना चाहते हो, आप लोगों को कुर्बानी देनी होगी, आपको चैन आराम छोड़ना होगा, आप लोगों को गांव गांव घूमना होगा, आप लोगों को प्रचार करना होगा, आप लोगों को अपने आसपास के इलाकों में जो ओबीसी के लोग हैं, जो एससी के लोग हैं, जो आज भी गुमराह हैं, जो आज भी हिंदू धर्म के नाम पर जो आज भी जो विरोधी बात करते हैं, उनको आपने समझाना होगा, जगाना होगा। तो मैं, चूंकि मुझे आदेश हो चुका है, मैं अपनी बात को कंक्लूड करते हुए ओबीसी वर्ग का मैं जाति माली से ताल्लुक रखता हूँ, ज्योतिबा फुले का वंशज हूँ। हम लोगों को जो मेवात में ओबीसी के लोग हैं, उनको जगाने का काम हमारे जिम्मे किया हुआ है। हम लोग वहाँ गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं। और जो मेवात में नूह में जो ये हिंसा का कार्यक्रम फेल हुआ, जो विफल हुआ, ये एससी एसटी ओबीसी जाट जाति के लोगों के जागरूक की वजह से फेल हुआ, वरना तो ये बहुत बड़ी साजिश सरकार की थी, वहाँ बड़ी हिंसा करने की साजिश। तो साथियों, जो हमारे रावत पाल के चौधरी हैं, हमारे अलवर में जो ठाकुर जाति के लोग हैं, राजपूत जाति के लोग हैं, जो नूह इलाके में हमारे समय सिंह जी, जो दीपक जी, हमारे ये जो टीम है, महेंद्र सरपंच जी, ये जो जगाने का काम कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। जैसा आपको मालूम है, आज से 3-4 साल पहले सुदर्शन चैनल के माध्यम से ये बदनाम किया गया मेवात को, क्या मेवात में शूद्र लोगों के साथ, एससी बीसी लोगों के साथ जुल्म करते हैं, मुसलमान जुल्म करते हैं। हमने वहाँ पूरे इलाके में पंचायत की और वहाँ लोगों से पूछा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, पूरे मेवात में एक भी मिसाल ऐसी नहीं है जो एससीबीसी के दूल्हे को घोड़ी पर से उतारा हो किसी मुसलमान ने, एक भी बारात को पीटा हो। हमारे मुसलमान भाई किसी हमारे एससी की बीसी के दूल्हे को घोड़ी से नहीं उतारते हैं, ना ही बारात को पीटते हैं। तो साथियों, मैं अपने बात को विराम देते हुए आखिर में आप लोगों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि मुसलमान लोग अगर नहीं होते तो आज हम आजाद नहीं होते, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं होते, भारत का संविधान नहीं होता। अगर ज्योतिराव फूले को, सावित्रीबाई फूले को उस्मान शेख नाम का और फातिमा शेख अपने घर में शरण नहीं देते, छत्रपति शिवाजी को लाल किले से अगर वहाँ के मूल निवासी, वहाँ के मुसलमान लोग समझी की टोकरी में वहाँ से कैद से आजाद नहीं कराते। साथियों, बहुत सारी बातें करने को फिर कभी मौका मिलेगा, आप लोगों के बीच में आएंगे। आपने मेरी बात को गौर से सुना, इसी के साथ सभी को जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं अंत में हमारे जो साथी अजीत सिंह जी है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा जो इसी गाँव के वो 1 मिनट मेरे साथ आए। अजीत सिंह जी कृपया जरा आए। अजीत सिंह जी के साथ मैं अजीत सिंह की ड्यूटी लगाता हूँ। जैसा हमारे राम जो है रामदास खराजी ने कहा है कि यहाँ के लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, तो मैं हमारे जो एक अजीत सिंह जी से मैं ये निवेदन करता हूँ कि यहाँ के लोगों को इकट्ठा करके जो मुआवजे का आंदोलन है वो चलाइए। हम लोग आपके साथ हैं और चंडीगढ़ में हमारे जो एडवोकेट टीम है वो फ्री में चुनाव लड़ेगी। इसी के साथ सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय मूल्यवान। ये हमारे अजीत सिंह जी है, यहाँ इसी गाँव के, इनकी ड्यूटी है कि ये जो है ना मुआवजे की लड़ाई लड़ेंगे, इनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा जो है ना।
राजपूत जी। हमारे अगले वक्ता होंगे डॉक्टर सुनील राणा जी। डॉक्टर सुनील राणा जी क्षत्रिय राजपूत। डॉक्टर सुनील राणा जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो कृपया मंच पर आएं और संक्षेप में अपनी बात रखें। समय का अभाव है। हरियाणा के दूसरे छोर से भी लोग आए हुए हैं, तो वो समय पर अपना घर पहुंच जाएं। इसलिए आपसे आग्रह है कि केवल कम समय में अपनी बात रखें। डॉक्टर सुनील राणा जी। आज यहाँ आए हुए सभी साथियों को जय मूल निवासी। मैं क्षत्रिय राजपूत एकता मंच हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मूल निवासी महासंघ जो है, इसको अपने क्षत्रिय राजपूत समाज की तरफ से समर्थन देता हूँ। जो ये काम कर रहे हैं, ये सभी समाज के लिए फायदे के लिए हैं। जो अभी सुबह से चर्चा चल रही है, जो कुछ % लोग हैं वो हमें आप लोगों से भिड़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है सब एक साथ मिलकर काम करें और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद। क्या कर रहे हैं? हमारे अगले वक्ता होंगे एडवोकेट समय सिंह जी। एडवोकेट समय सिंह जी, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, एडवोकेट समय सिंह जी तो ILPA हरियाणा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा। मान्यवर समय सिंह जी, इनसे आग्रह है, ये मेवात के एक बहुत ही लड़ाके, जुझारू ना कहना चाहूँगा, बहुत ही अच्छे लड़ाके हैं। और मेवात में जो भाईचारे की मिसाल है वो मान्यवर समय सिंह जी के द्वारा स्थापित की गई है। मैं इनसे आग्रह करूँगा कि मान्यवर समय सिंह जी आए, संक्षेप में अपनी बात रखें। मान्यवर समय सिंह जी। जय मूल निवासी साथियों, जंग उन्होंने ही जीती है जो घबराए नहीं। जंग उन्होंने ही जीती है जो घबराए नहीं। गम के बादल उभरे तो सही मगर छाए नहीं। हिम्मतों की ढाल और हौसलों की तलवारों के साथ आगे ही बढ़ते गए, मगर पीछे लौटकर कभी आए नहीं। भारत के प्रांत हरियाणा और हरियाणा के जिला राखीगढ़ी की उस ऐतिहासिक धरा पर आज ये बामसेक का जो राज्य अधिवेशन रखा गया है, मैं इस बामसेक के राज्य अधिवेशन में पहुंचे हरियाणा के तमाम हिस्सों से जागीर और मेरी कौम के नौजवान साथियों को दिल से सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आप वो लड़ाई लड़ रहे हो जिस लड़ाई की आज भारतवासियों को जरूरत है। मैं नुहू मेवात से आता हूं। नुहू मेवात की धरती पर 31 जुलाई 2023 को वो काला अध्याय लिखा गया जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इस अध्याय को लिखने से पहले जो पटकथा संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के द्वारा जो बनाया गया सिस्टम था, मैं उसको आपके सामने बताने का प्रयास कर रहा हूं बहुत कम शब्दों में। 1 जून 2020 को भारत के प्रिंट मीडिया ने, भारत की जो मनवादी मीडिया है, उसने अखबारों में खबर लिखी कि मेवात बना दलितों के लिए कब्रिस्तान। मेवात बना दलितों के लिए कब्रिस्तान 1 जून 2020 को अखबार में खबर आई। अब हम मेवात के मूल बासिंदे हैं, मेवात में जन्म लिया है। उस खबर को मैंने पढ़ा कि मेवात के मुसलमान SC के लड़कियों को, दलितों की लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं, उनके साथ रेप करते हैं। ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा उस अखबार में छापा। हमने उसी दिन सोशल मीडिया पर उसको काउंटर किया। उसके बाद में
सुदर्शन चैनल, न्यूज नेशन, इन चैनल्स पर, नेशनल मीडिया पर खबर बनाकर चलाई गई और लगातार एपिसोड पर एपिसोड दिखाई गई। हिंदुओं कहां हो, मेवात में तुम्हारे दलित भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है। हमने उस तमाम खबरों को काउंटर करते हुए तमाम भारत के लोगों को बताया कि दलित जो मेवात में है, जो एससी मेवात में है, वो भारत के तमाम हिस्सों से ज्यादा सुरक्षित है, ज्यादा सम्मानित है और ज्यादा अच्छा जीवन यापन कर रहा है। क्योंकि मेवात में जो मुसलमान बसता है वो हमारा गोत्र का भाई है, हमारा डीएनए का भाई है, हमारे बराबर का भाई है। मेवात के मुसलमान ने आज तक कोई भी एट्रोसिटी की घटना को जन्म नहीं दिया जो अनुसूचित समाज के साथ हुई हो। तो आरएसएस का, बीजेपी का, बजरंग दल का जब वो प्रोपेगेंडा फैल हुआ तो उसके बाद में मेरे तक खबर आई कि 3 लोगों ने एक बंद कमरे में बैठ के खबर को बढ़ाया। कर्नल जीडी बख्शी, स्वामी धर्मदेव हरिमंदिर आश्रम पटौदी और एक कोई रिटायर्ड जज है, उन्होंने कमरे में बैठकर रिपोर्ट को बनाया कि मेवात से 103 गांव हुए हिंदू विहीन। मेवात से 103 गांव हुए हिंदू विहीन। और बड़े दुख की बात मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी हंसी की बात बता रहा हूं कि जो पहले नंबर का गांव था उसमें हिंदू ही सरपंच था, मंकेश वाल्मीकि। नूह के पास खेड़ला गांव है, वो पहले नंबर था उस लिस्ट में 103 गांव जो हिंदू विहीन बताए थे। उसमें उस गांव में जब गए, मैं मीडिया को लेकर गया तो वहां पाया कि वहां का जो सरपंच है वो अनुसूचित जाति का मंकेश वाल्मीकि था। तो वो रिपोर्ट भी हमने खारिज की। अब आती है ये बात जो आप लोग देख रहे हैं कि मेवात में, नूह में 31 तारीख को जो हिंसा हुई कि भाई धार्मिक यात्रा थी, शोभा यात्रा थी, उस पर पथराव हो गया। मैं आपको बता दूं ये कोई ऐतिहासिक यात्रा नहीं थी और ना ही ये कोई धार्मिक यात्रा थी। हमारे वहां से बहुत पुराने समय से कांवड़ की यात्रा निकलती है और तमाम मेवात से होकर वो रोड गुजरता है। आज तक मेवात में किसी भी कांवड़ यात्री को पर कंकरी फेंकने का भी कोई एपिसोड सामने नहीं आया है। बल्कि मुसलमान लोगों ने, जो भी कांवड़ यात्रा में भाग लेने वाले लोग हैं, वो आपको भी पता है हमारे मूल निवासी लोग हैं, उनको जलपान की व्यवस्था की है, केले बांटने की व्यवस्था की है, टेंट लगाकर उनकी सेवा का मामला सामने आया है। आज तक मेवात का जो बिछोर गांव है, जिसको बिछोर का मतलब है ब्रज का छोर, ब्रज का किनारा, वहां से ब्रज 84 कोस की परिक्रमा अभी भी चल रही है, जाकर देख सकते हो। उसमें जितने भी गांव हैं, वो बिछोर गांव में जो मुसलमान है वो अपना ताजिए का प्रोग्राम लगाते हैं, मुहर्रम। तो उस गांव ने पंचायत की कि अब की बार यहाँ से ब्रज को 84 कोस की परिक्रमा गुजर रही है और मुहर्रम इस बीच में आ गया है। तो अब की बार हम मुसलमान ये फैसला लेते हैं कि इन भाइयों को कहीं ठेस ना लग जाए, इनकी जो 84 कोस की परिक्रमा है उसमें कोई विघ्न पैदा ना हो जाए। हम अपने मुहर्रम को स्थगित करते हैं कि अब की बार कोई ताजिए का प्रोग्राम नहीं होगा। उसके बाद ये जो यात्रा आई, ये यात्रा 2021 से शुरू हुई है। मैं आपको बता दूं जो सम्मानित मंच है, जो जागृत योद्धा है, कि ये यात्रा जो नूह के अंदर, जिसको ये शोभा यात्रा बता रहे, सिर्फ बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस के लोगों के द्वारा 2021 में शुरू की गई। जब पहली बार ये यात्रा नूह के नल्लड़ मंदिर पर गई तो नल्लड़ मंदिर का जो गेट है उसके बाहर एक पीर बाबा का मजार है और पीर बाबा के मजार को पूरे भारत में, पूरे हरियाणा में आप देख लेना, मुसलमान नहीं मानते हैं, हमारे ही लोग मानते हैं, सीबीसी के लोग। उस पीर बाबा के मजार को इन लोगों ने तोड़ा और वहां के सौहार्द को बिगाड़ने का काम किया। लेकिन मेवातियों ने उस टाइम में संयम का परिचय दिया और आपस में सौहार्द को नहीं बिगड़ने दिया। अब जब ये यात्रा 31 जुलाई 2023 को आई तो यात्रा से पहले उन लोगों ने जो पुलिस के लिए वांटेड है, जो गोरखपुर का चोला ओढ़कर हमारे इलाके को बदनाम करने का प्रयास लगातार करते हैं, मीडिया पर आह्वान किया कि हम भी आ रहे हैं, तुम भी आओ। बिट्टू बजरंगी नाम का शख्स कह रहा है कि मैं अपनी ससुराल जा रहा हूं, क्या हमारा स्वागत नहीं करोगे? भाई ससुराल जब जाओगे तो ससुराल में थोड़ा बहुत तो स्वागत होगा ही। तो मेवातियों को अब ये मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है कि शोभा यात्रा पर जो इन्होंने क्रिया की है उसकी प्रतिक्रिया में हम लोग जगह जगह मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। जबकि सही बात यह है कि क्रिया इन लोगों ने की है, प्रतिक्रिया मेवात के लोगों ने की है।
तो ये सारा मैं आपको सिस्टम बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मेवात के अंदर बाम से मेवात के अंदर पिछले कुछ साल से लगातार 2016 के बाद में लगातार साल दर साल हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद मेश्राम साहब पधार रहे हैं, हर साल जा रहे हैं और उनकी जो फैन फॉलोइंग है मेवात में मुसलमानों में वो लगातार बढ़ रही है। पिछले साल जब माननीय मोहम्मद मेश्राम साहब 13 अगस्त को मेवात में गए तो यकीन करना भारी बरसात के अंदर लोगों ने उनका भाषण को सुना। बरसात बड़ी जबरदस्त हुई, फिर भी भाषण तक लोग रुके रहे। ये प्यार मेवात का मेश्राम साहब के लिए, बामसेब के लिए, मूल निवासी लोगों के लिए जाग रहा है। तो वहां का जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, आरएसएस का मुसलमानों को जोड़ने के लिए जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, उनको खतरा पैदा हो गया कि कहीं ये लोग राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के साथ ना जुड़ गए, इसलिए ये विवाद पैदा किया गया, इसलिए विवाद खड़ा किया गया है। और जिन गाड़ियों को मीडिया दिखा रहा है कि उनमें पत्थर भरे हुए थे, किसी गाड़ी में कोई पत्थर नहीं भरा हुआ था, ये जाकर पता कर सकते हो।